क्यों जाया कर रही हो सब्जियों को? अम्मी ने देख लिया ना तो शामत आ जाएगी तुम्हारी। एक नया डाइट प्लान शुरू कर रही हूँ। वजन काफी बढ़ गया है ना मेरा। इन चीजों में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। फारिग वक्त में पढ़ाई किया करो, काम आएगी। मुझे सिर्फ मशवरे ना दे आप ही, अम्मी से यूनिवर्सिटी में दाखिले की इजाजत भी लेकर दें। जरा आप ही के चक्कर में खामखा मेरी पढ़ाई पर ताला लग गया। यूनिवर्सिटी और जॉब तो सिर्फ एक ख्वाब बन के रह गया। और जो तुम ख्वाबों में सिंड्रेला बनी घूम रही हो ना, इसकी खबर अम्मी को हो गई। पता है क्या होगा? कोई सिंड्रेला नहीं बन रहा है। मेरे इकलौते भाई की शादी है और उसमें मैं अच्छा लगना चाहती हूँ, और ये सब कुछ मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ, ना कि किसी शहजादे को इम्प्रेस करने के लिए। मन्नत का भाई जो क्रिकेट खेलता है वो आएगा शादी में? भाई है तो बहन की शादी पे तो आएगा ना। कौन सी किताब में लिखा है कि बहन की शादी में भाई का आना लाजमी है? मैं तो नहीं जाऊंगी मुराद की शादी में। क्यों? मेरी मर्जी। आप ही? अब्बू, हम बाजार कब जाएंगे? मुझे मामू की शादी के लिए लहंगा और चूड़ियां भी लेनी है। और चलेंगे बेटा, पहले वो तेरा कंजूस मामू अपनी जेबें तो ढीली करे। ओ भाई नुदरत, क्या बना? पप्पू जी ने कहा था 1.5 लाख रुपए देने को, कब मिलेंगे? फिर ना कहना तो मैंने तुम दोनों को शादी की शॉपिंग नहीं कराई। शर्म नहीं आती हर बात में मेरे भाई की तरफ देखते हुए? और बड़ी तरफदारी हो रही है मैके वालों की। वैसे तो हर वेले तू बहाने बना बना के अपना बटवा भरती रहती है, तब ख्याल नहीं आया। और इस बार तो हक है हमारा, बड़ा दमाद हूँ उस घर का। 1.5 लाख रुपए दे के कोई एहसान नहीं कर रही फुप्पो जी। चल फोन मिला अपने भाई को, बोल अभी के अभी पैसे पहुंचाए, नहीं तो मैं अकड़ गया ना, फिर मैं नहीं जाने वाला बारात पे, और मेरे बगैर ही ले जानी पड़ेगी बारात। मजाक बन जाएगा मुराद के ससुराल में तुम लोगों का, समझी? चल फोन मिला। ओ पिंकी बेटा तू उठ, जा जा अपने मामू को फोन लगा, जा बेटा जल्दी, शाबाश। खबरदार, खबरदार, हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगी तेरा। पकड़ा इधर। चुप हो, पहले भी मेरा फोन खराब कर दिया था। वो एडा गुस्सा, और मैं मिलाता हूँ फोन, तोड़ के दिखा मेरा हाथ। तेरा तो मैं सर तोड़ूंगी। ये क्या तरीका है अपने शौहर से बात करने का? इस तरह का मियां हो ना तो इसी तरीके से बात की जाती है। रुद्राज, और क्या तरीका है? कैसे रो रही है गले फाड़ फाड़ के? चुप कर, खोल दरवाजा। रुद्राज, इतनी देर लगा दी आपने, देखा इन्होंने मुझे ताने मार मार के मेरा आशिक कर। पप्पू जी मैंने इसको कुछ नहीं कहा है, वो बस ऐसे ही रोना शुरू कर दिया। मैंने तो सिर्फ यही पूछा है कि पप्पू जी 1.5 लाख रुपए देने आने वाली थी, वो कब आएंगी? बस तो इसने कहानी डाल दी है। यही करती है पप्पू जी, यही करती है, छोटी छोटी सी बातों में कहानियां डाल देती है। मेरा तो बड़ा ही कोई नुकसान हो गया है पप्पू जी, इससे शादी करके। ना मुझे औलादे नरीना मिली, ना कोई जिंदगी का सुख। आप बताओ, आप खुद ही बताओ पप्पू जी, वो मर्द के हाथ में पैसा भी तो औरत के नसीब से ही रुकता है ना। और ये तो वो नसीब भी नहीं लेके आई। अभी देखे एक एक जुमले में 100 ताने देते हैं मुझे। इंतजाम कर रहा था मुराद, वक्त तो लग जाता है फिर। गिन लो, पूरा 1.5 लाख रुपया है।
अब शादी पे खुशी खुशी आना है तुमने। हुण मैं कहदा बूथा सुजया ना देखा। जी अम्मी जी। नहीं पप्पू जी, वैसे इसकी क्या जरूरत थी? एसी की तो जरूरत थी। मेरा मतलब तो यही है कि जब इंसान की बेटियां होती हैं तो फिर उनकी खुशियों का ख्याल रखना पड़ता है ना। वाह पप्पू जी वाह। वो देख जरा, वो सीख पप्पू जी से कुछ। ये होता है खानदानीपन। पप्पू जी, वो आप ना बैठो, इससे बातें करो। वो मैं आपके लिए ठंडी कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ। वो अभी गया, अभी आया। चवल जिया ना होए। बल्ले 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 बल्ले। नहीं 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 नहीं। अम्मी मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं, नहीं मैं नहीं चाय पीनी। नहीं है मैं ना सारी की और ये तो छोड़। एक्टिंग अम्मी के सामने मैंने की और तुम मुफ्त में। वो दे दे, थोड़े से दे देना। आ जाओ, वहां क्यों खड़ी हो? इधर नानों के पास आके बैठो। है ठंडी नहीं डालनी थी नानों को? है डाल दी? चलो फिर पप्पी कर दो एक। ये मैंने फोन लेना। वो 1.5 लाख का फोन। और मुझे एक सिल्क का कुर्ता लेना है और मुल्तानी खुस्सा, वो भी तिल्ले वाला। वो कपड़ों से जो पैसे बचे उनका तू फोन ले लेना। मैंने अम्मी के लिए बोतल लेके आ। बोला पैसे तो दे। तो 500 रुपए 1000 तो दे दे। देख बिस्कुट भी लेके आ। ये बिस्कुट पप्पू जी घर जाके खाएंगे, मैं सिर्फ कोल्ड ड्रिंक लेके आऊंगा। लेके दिया था ना मुराद मामू ने आपको, आपकी बर्थडे पर रखा हुआ है। ये लो 100 रुपया है। लेकिन आंटी ये कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है कि बारात के दिन दुल्हन तो लड़की वालों की तरफ से जोड़ा पहनती है ना। आप मेरी बात समझ नहीं रही। मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये है कि अब नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रही। आंटी आंटी मेरी हेलो, मैं मुराद से बात करती हूँ। मन्नत मेरी इसे क्या हुआ? ये इतने गुस्से में क्यों है? खैरियत है? कैसे खैरियत हो सकती है यार? फरमाइश पे फरमाइश, डिमांड पे डिमांड। मुराद की अम्मा को तो लगता है कोई और काम ही नहीं है ना, रोज फोन करके कोई नया शोशा छोड़ती।
अब क्या कह रही हैं मौसूफा बुजुर्गवार? कह रही हैं कि बारात के दिन दुल्हन उनकी तरफ से दिया हुआ जोड़ा पहने। हाँ, ये हो सकता है कभी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? भाई वो जो भी पहनाना चाहते हैं पहना दें। ये मन्नत और उसके ससुराल का मामला है, तुम क्यों परेशान हो रही हो? बात सुनो, तुम तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे तुम अपनी बहन को जानते ही नहीं। ये उसकी जिंदगी का सबसे अहम दिन है, हर वेडिंग। शी वॉन्ट्स टू लुक द बेस्ट। बेस्ट कपड़े पहनने हैं, बेस्ट ज्वेलरी पहननी है, बेस्ट पार्लर से तैयार होना है। और इस मामले में ना उसने इतनी सी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी। और उसकी सास ने ना इतनी सी नहीं, इतनी बड़ी डिमांड कर दी है। कह रही है कि वो वही वाला जोड़ा पहने जो उन्होंने 50 साल पहले अपनी बारात पे पहना था। ये तो नहीं हो सकता। यानी आगे कुआं पीछे खाई। हाँ जी। तुम्हें लगता है मन्नत मान जाएगी? और ना ही उसकी सास ने माना। ये तो फरमाइशें ही नहीं खत्म होती। या अल्लाह, खैर खैरियत से शादी हो जाए किसी तरीके से। जाके मन्नत को तो देख लो जरा। ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गई। गॉड, मन्नत। नहीं नहीं मुराद, ये नहीं हो सकता, ये हरगिज नहीं हो सकता। ओवर माय डेड बॉडी। सुन लिया तुमने? यार ट्राई टू अंडरस्टैंड मन्नत, इतनी सी बात को ना का मसला मत बनाओ। जब इतनी सी बात है तो तुम अपनी अम्मी को क्यों नहीं समझाते हो कि वो इतनी सी बात को अपने ईगो का मसला ना बनाए? यार बात ना की नहीं है, अम्मी की ख्वाहिश है कि तुम निकाह पर उनकी शादी का जोड़ा पहन लो। मुराद, मैं हमारे निकाह पर अपने भैया के अरमान पूरे करने जा रही हूँ और उनकी खुशी के लिए मैं अपनी अम्मी की शादी का जोड़ा पहन रही हूँ। और वलीमे के लिए मैं ड्रेस का ऑर्डर दे चुकी हूँ, मैं डिजाइनर का पहन रही हूँ। एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान और अब इस प्लान में कोई चेंजेस नहीं होंगे। सुन लिया? बाय। Don't cry. This is so stressful. अगर उन्हें इतना मसला है तो मैं ये भी नहीं बनाती, अपनी शादी के पहना दे मुझे। अरे कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। We'll sort it out. Don't worry. Please don't cry. You're not supposed to cry. You're supposed to be happy. जब इतनी सी बात है तो तुम अपनी अम्मी को क्यों नहीं समझाते हो कि वो इतनी सी बात को अपने ईगो का मसला ना बनाए? और अब इस प्लान में कोई चेंजेस नहीं होंगे। सुन लिया? बाय। पूछो ना मेरे दिल से क्या हाल है, नजर मिली जब उनसे। बस बस मैडम शमीमारा, ज्यादा हेजली मत बनो तुम लड़की वालों की। हमने डबल डबल फीस दी है तुम्हें और तुम लड़की वालों की हिमायत किए जा रही हो। अरे हिमायत तो मैं तुम्हारी कर रही हूँ। खुदा खुदा करके तो अच्छा रिश्ता हाथ लगाए, इसे अपनी अना और जिद की भेंट न चढ़ाओ। अगर आज मैं चाहूँ ना तो एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं मन्नत से ज्यादा अच्छी लड़की से अपने बेटे की शादी कर सकती हूँ। हम हारने वाले नहीं हैं, हम चौधरी हैं। जाके बता दो उनको। ए चौधराए, कुछ खुदा का खौफ करो। शादी की तारीख तय हो गई, कार्ड छप गए, एक जोड़े की वजह से रिश्ता खत्म कर रहे। अरे कर दो, जाके मैं उनको कह देती हूँ नहीं करना है रिश्ता, बता देती हूँ उनको जाके। तो मेरा क्या जाता है, नुकसान तो तुम लोगों का होगा, पैसे का अलग और बदनामी का अलग। मुझे तो शक है कि फिर किसी दुश्मन ने तावीज कर दिया है ये शादी रुकवाने के लिए, और इस बार तावीज तुम पे किया है। यूं समझो कि तुम्हारे बेटे के हाथ में तो शादी की लकीर ही नहीं है सिरे से। हाँ नहीं तो टाइम ही जाया कर दिया मेरा। मैडम शमीमारा, क्या है? मैं कह रही थी कि चाय तो पी कर चली जाना। हैं? आ जाओ मेरी बहन, चाय पी लो, करते हैं ना फिर बात। निगी
अपनी आंटी मैडम शमीमारा के लिए दूध पत्ती तो बना कर लेकर आओ, कबाब भी मंगवा लो। और भूख लग रही है, आंटी कह रही है कबाब भी लाओ अगर है तो।